अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ओमान से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी आपको मिनिस्ट्री नहीं जाना पड़ेगा, आपको ओमान पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। वो कहीं पे भी जा सकते हैं जहाँ पर भी उनका ऑफिस है। और बाकी उनकी फ़ीसेस में भी थोड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान एम्बेसी की फ़ीसेस में भी। तो हरून भाई की ज़बानी शेयर करेंगे आपसे कि ओमान फॉरेन अफेयर की बजाय आपने अब कहाँ जाना है, क्या तरीक़ाकार है और फ़ीस कितनी होगी किस डॉक्यूमेंट की, और पाकिस्तान एम्बेसी से क्या होगा। तो हरून भाई बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पिछले भी बताया था जब मेरी ईसा भाई से मुलाकात हुई थी कि मैं रिसेंटली आया हूँ तो अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे जो फैमिली का वीज़ा निकलवाना था तो उसके लिए जो प्रोसेस था वो आपने निकाहनामा और एफआरसी अटैच करवानी है और वो जमा कराना है। तो उसका प्रोसीजर जो है वो ये है कि आपको पहले पाकिस्तान एम्बेसी से अटैच होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होता है। तो फिर पाकिस्तान एम्बेसी से अटैच हुई। पाकिस्तान एम्बेसी जो है जनरली वो लिया उसने मुझसे 6 ओमानी रियाल, दोनों डॉक्यूमेंट के 5 रियाल आई थिंक एफआरसी के और 1 रियाल जो है निकाहनामा का था। सही, वो उन्होंने कैश लिया था और फिर उसके बाद हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर गए थे क्योंकि जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ही है जो कि सारे डॉक्यूमेंट अटैच करता है। लेकिन हम वहाँ गए तो पता चला मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बंद है और वहाँ पे कुछ अरबी में लिखा हुआ था कि जी ये डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस की वजह से कुछ बंद है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है। तो फिर हम पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करें। व्हेन वी गो देयर तो पोस्ट ऑफिस हम गए तो वहाँ ये पता चला कि जो स्टैंप है अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर नहीं लगा रहा, पोस्ट ऑफिस ही लगा रहा है। वो अपनी नॉर्मली जो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप्स होती हैं, पोस्ट ऑफिस वाले वो स्टैंप लगाते हैं, अपनी स्टैंप कर देते हैं, बट दे चार्ज हैवी। मतलब वो स्टैंप दिखाइएगा। हाँ मैं दिखाता हूँ। टिकट यानी जो जनरल है वो तो हर जगह पे एक जैसी बिल्कुल है। ऐसा ही है। अब जैसे ये है, ये स्टैंप लग रही थी ना कि मतलब ये वाली जो स्टैंप है ये पाकिस्तान एम्बेसी ने लगा के दी थी एंड देन दीज स्टैंप्स टिकटर्स जो है टिकट्स हैं फॉरेन अफेयर की। बिल्कुल ऐसा ही है। सही सही। इसमें एक चीज़ देखनी, वजारत खारजा की स्टैंप या नहीं अभी उनके पास है। टिकट तो हर जगह पे एक जैसी होती है, डिपेंड करता है कि किस डॉक्यूमेंट के लिए कितने रियाल या कितने पैसा की है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, हज़ारों में होती है, रुपयों में होती है। और स्टैंप जो है अभी उन्होंने दे दिया फॉरेन अफेयर की पोस्ट ऑफिस को। सो ओमान पोस्ट से आप जो है लगवा सकते हैं। सो ये प्रोसेस है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओमान पोस्ट ऑफिस जाएँ। वहाँ पे आप उनकी टाइमिंग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑफिस की जो भी टाइमिंग्स होती हैं आपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वहाँ पे फ़ीस पे करनी है, अटेस्टेशन हो जानी है। और इसकी फ़ीस का बताइएगा। इसके तकरीबन उन्होंने मुझसे $35 लिए हैं। 35 रियाल या डॉलर? सॉरी 35 रियाल। 35 रियाल 2 डॉक्यूमेंट के। 2 डॉक्यूमेंट। पहले ये 10-10 रियाल होते थे, तो कह लें कि थोड़ा फीसेस में भी डिफरेंस आया है। और चूँकि आज हम सोहार में हैं तो हरून भाई सोहार में होते हैं, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दें। बाकी ओमान पोस्ट ऑफिस से बाकी तमाम डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो भी शेयर करेंगे कि जी किस हो सकता है कि मखसूस डॉक्यूमेंट्स के जो है वो फ़ीस जो है वो भी डिफरेंट हो। ठीक है जी। पहले इन सब डॉक्यूमेंट्स की 10-10 रियाल होती थी, इवन कि जो डिग्री टेस्ट करवाते हैं उसकी भी 10 रियाल थी। सो अभी इनका कहना है कि जी 35 रियाल लिए तो डेफिनेटली फ़ीसें भी बढ़ा दी गई हैं। और जो भी अपडेट्स होगी वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। और कोई की पॉइंट है इसमें? बस बेसिकली डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड तो यही था कि जो आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँ कि वीज़े के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अगर फैमिली वीज़ा पे आप बुला रहे हैं तो उसके लिए बाकी तो सब कुछ नॉर्मली वही होता है। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो चाहिए। अगर आपने जैसे कंपनी रजिस्टर्ड किया है, जैसे मैंने किया है, तो उसका कंपनी के साथ आपका जो CR नंबर है उसका सर्टिफिकेट अटैच होता है। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपके अटैच होते हैं। लेकिन मेनली जो है आपका फैमिली जैसे मिसिस का निकाहनामा के साथ आपको उनका डॉक्यूमेंट अटैच होता है और बच्चों के साथ FRC का अटैच हो जाता है। सही। तो बच्चों का यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, FRC चल जाता है? FRC चल जाता है। ये तो अच्छी बात है। सो इस फैमिली वीज़ा के ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर जो है एक अलग वीडियो भी डालेंगे क्योंकि वो थोड़ी लेंथी हो जानी है। और अलग वीडियो में डिटेल जो है वो मज़ीद शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।